ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में ट्रंप G7 की बैठक के बीच से ही लौट गए। चूंकि बैठक के सारे मुद्दे प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर अमेरिका केंद्रित ही थे और भारत सहित तमाम देशों के नेता ट्रंप से सीधे बात करना चाहते थे, लिहाजा अब बैठक का नतीजा अहम नहीं होगा। बैठक में भारत मेहमान के तौर पर है। G7 एक औपचारिक संगठन है जिसका कोई चार्टर या ट्रीटी नहीं है। फिर भी 40 साल पहले तक दुनिया की कुल GDP का 62% इसके सदस्य देश देते थे, लेकिन आज इन 7 देश US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान का वैश्विक GDP में योगदान मात्र 42% रह गया है। इसी बीच चीन और भारत 106 ट्रिलियन डॉलर की कुल वैश्विक GDP में क्रमशः 18% और 4% का योगदान देने लगे हैं। ट्रंप ने जिस तरह दुनिया में आर्थिक और जंगी हलचल बढ़ाई है, इसके बाद G7 में 2 ही मुद्दे सार्थक चर्चा के लिए रह गए थे। पहला, क्या विश्व व्यापार में अमेरिका कोई स्पष्ट नीति देगा, और दूसरा, क्या युद्ध के लिए कोई न्याय आधारित नीति होगी जिससे ताकत के बल पर कमजोर देश को समझौते के लिए मजबूर नहीं किया जाए। क्या मेजबान कनाडा सहित यूरोप के अन्य 3 देश और ऑस्ट्रेलिया ट्रंप की अनुपस्थिति में कहेंगे कि हथियार सप्लाई की धमकी के दम पर महंगे खनिज का सौदा जैसे यूक्रेन के साथ हुआ है अनैतिक है? क्या ट्रंप की टैरिफ नीति के विकल्प के रूप में यूरोप भारत जैसे तमाम देशों के साथ FTA का नया विकल्प खड़ा करेगा?